नमस्ते। आज डे 15 द थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज लर्निंग फ्रॉम द थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर के इस डे 15 में आप सबका स्वागत है। तो कल हमने देखा कि अलग अलग तरह के डिजीजेस जो ओल्ड फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन है वो काफी स्टार्टलिंग थी। काफी लोग मर गए ईच ईच को बाहर से लोकल डिस्ट्रक्शन से काफी लोग की डेथ के एग्जाम्पल हमने कल सुने। तो इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए काफी स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन है सबके लिए। और ये सब किस्से हनुमान सर के पहले के हैं। हनुमान सर इस धरती पर आए उसके पहले के हैं। ये आप सब ने देखा और सुना। तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे आखिर तक, ताकि और काफी ऐसी दिल दहलाने वाली बातें हम समझते जाएंगे। तो बाद में है कैरीज, स्वेलिंग ऑफ द बोन्स ऑफ द नी, वाल्साल्वा, पेन इन द पेन इन द बोन्स, रेकाइटिस एंड मरासमस इन चिल्ड्रन, फीवर। फीवर में एक एग्जाम्पल की डिटेलिंग दी है कि many observations are found there respecting cases where the each being driven off by ointments there followed fever and blackish urine, and where when the each was brought back to the skin the fever disappeared and the urine became like that of a healthy person। तो इस तरीके से जैसे फीवर कैसे काफी ऑब्जर्वेशन है 1619 के है कि फीवर में जैसे जैसे किसी को ऐसे ईच इरप्शन को बाहर से खींच लेते ऑइंटमेंट से, तो फीवर के साथ ब्लैकिश यूरिन होता है। जैसे ही वापस वो इरप्शन आते हैं तो फिर फीवर डिसअपियर हो जाता है और यूरिन हेल्दी पर्सन के जैसा ही हो जाता है। और एक एग्जांपल है कि अ मैन एंड अ वुमन had an eruption of each on the hand, many years standing, and as often as it dried up, or fever always ensued। जैसे वो इस जो each eruption थे वो dried up होते तो fever चालू होता है, and as soon as this came to an end, the eruption of each again returned। जैसे ये fever खत्म होने वाला होता है तो ये जो each eruption थे वो वापस आते थे, but to a small part of body and was not driven off by external applications। अब वो स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी में है और वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ड्राइवन ऑफ भी नहीं होती। और फीवर के एग्जांपल है कि ईच वाज सप्रेस्ड बाय अ फीवर दैट सेट इन। फीवर आया तो उससे ईच सप्रेस्ड हो गई, व्हेन द फीवर वाज रिमूव्ड इट रिटर्न। और जब भी फीवर अच्छा होता है तो वापस ईच इरप्शन आ जाते हैं। ऐसा हमने काफी एग्जांपल ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब हनुमान सर ने अफरजम में दिया है कि when two dissimilar disease meet together in one person, तो जब भी एक बॉडी में दो अलग अलग बीमारी आती है तो एक शांत हो जाती है, दूसरा अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर वापस दूसरी बीमारी जो शांत हो गई थी वो वापस दिखती है। तो ये यही बात है। अ मदर put ointment on the tinea of a boy of 9 years। 9 years के बॉय को टीनिया था, उसकी मदर ने उसको ऑइंटमेंट दिया। इट पास्ट अवे, ये चला गया, बट देयर फॉलोड अ वायलेंट फीवर। और एक है कि अ चाइल्ड 1 year old had for some time tinea capitis and an eruption on the face, both these had shortly before dried up, when there followed heat, cough and diarrhea। A return of the eruption on the head gave alleviation। फिर से अगर हेड पे इरप्शन आए तो ये सब फीवर, डायरिया, कफ ये सब चला गया। A woman of 43 years, long afflicted with dry itch, rubbed her joints with an ointment of sulfur and mercury and thus drove it off। This was followed by pains under the right ribs, lassitude in all the limbs, heat and feverish irritation। जैसे उसने ये ड्राई इच को दूर किया सल्फर एंड मर्क्यूरी ऑइंटमेंट से, तो उसको फीवर, इरिटेशन
पेन इन द लिम्स, पेन इन द राइट रिब्स, ये सब चालू हो गए। आफ्टर यूजिंग सुडोरिफिक रेमेडीज फॉर 6 days, 6 दिन तक जो ऐसी दवाइयां जो पर्सपिरेशन प्रोड्यूस करे उसको सुडोरिफिक कहते हैं। लार्ज वेसिकल्स ऑफ ईच ब्रोक आउट ऑल ओवर द बॉडी, फिर से इरप्शन आ गई। टू टू यूथ्स, 1710 की बात, टू यूथ्स brothers, two youth brothers drove off the each by one and the same remedy, दोनों ने एक ही दवाई से अपनी ईच को खत्म किया, but they lost all appetite, लेकिन उनकी एपेटाइट चली गई। a dry cough and a lingering fever setting, तो एक बुखार आ गया, ड्राई कप हुआ, भूख चली गई। they became emaciated and fell into a slumberous stupor, और उस वो इमिशिएटेड हो गए और स्टूपर या स्लीप में चले गए। आजकल अगर हम इसकी बात करें तो ये एक विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, जो जिसको हम पेलाग्रा कहते हैं, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी। so that they would have died if the eruption had not luckily reappeared on the skin, कि स्किन में ये जब तक उसको रीअपियर नहीं हो सके, इसलिए वो ये दोनों की डेथ हो गई। they would have died if the eruption had not luckily reappeared on the skin, अगर वो नहीं आते तो इसमें ये मर भी जाते, लेकिन उसको ये वापस रीअपियर हुए तो बच गए। with a 3-year-old child, when tinea capitis had disappeared of itself, there arose a violent fever on the chest, cough and weariness, and it only recovered when the journeyman purse maker, who had to make some embroidery, drove his piquant each with lead ointment. Scarcely was the each drying off in consequence when he was seized with chills, heat, dyspnea, rattling cough, of which he suffocated on the 4th day. तो इस तरीके से ईच को खींचने से उसको ये फीवर, चिल, हीट, डिस्निया, रेटलिंग कफ एंड सफोकेटिंग कफ चालू हो गया चौथे दिन पे। A vigorous healthy man of 30 years was taken with the itch and drove the eruption from the skin, but was then seized with a catarrhal fever with an uncontrollable perspiration. He was slowly recovering from it when he was seized without any further push by another fever. The attacks began with anxiety and headache and increased with heat, a quick pulse and morning sweats. There was added an unusual sinking of the strength and delirious speech, anxious tossing about, a sobbing respiration with suffocation, a disease which despite all medicines ended with death. इस तरीके से ये सब बीमारियां हो गई। जैसे ही उसने अपनी स्किन में से इस इरप्शन को खींचा तो ये 30 साल का युवान हेल्दी मैन, ये इस तरीके की एक्यूट फीवर से के साथ डिस्निया, कफ और एंजियस रेस्पिरेशन, इसके साथ ये मर गया। With a boy, the itch passed away of itself. This was followed by fever. The itch now appeared more violent. उसने एक बॉय ने उसकी ईच खत्म हो गई तो उसके बाद उसको बुखार आया, और जैसे ही ये वापस ईच वायलेंट हुई, द फीवर पास अवे, फीवर पास दूर हो गया, बट द चाइल्ड ग्रू थिन and when the itch again dried up, there followed diarrhea. लेकिन ये जो मैंने आगे पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब भी ये सेकेंडरी ईच आती है तो वो प्राइमरी ईच जैसी नहीं होती है, वो अलग तरीके के सेकेंडरी सिम्टम्स में से आता है, और उस ईच में वो पहले जैसी क्वालिटी नहीं होती, इसीलिए बॉडी अंदर से इंटरनल डिजीज में प्रोग्रेस करती रहती है। तो जैसे ये ईच डेवलप हुई, रीअपियर हुई फिर से वायलेंट तरीके से, जो पहले जैसी नहीं थी अब वायलेंट है, तो उसका फीवर तो चला गया लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे
थीन हो गया, एंड अगेन ईच अपने आप चली गई या फिर कोई ऑइंटमेंट से गई, तो उसके बाद डायरिया आया, कन्वर्जन, एंड सून आफ्टरवर्ड्स डेथ। इस तरीके से ये बच्चा मर गया। Each disappeared from the skin of itself, on which lingering fever, और उसके बाद क्या है, lingering fever, expectoration of pus, and lastly death followed. And at the autopsy, the left lungs were found full of pus. तो लेफ्ट लंग में full of pus आए। A woman of 30 years had for a long time pain in the limbs and a strong eruption of each, which she drove off with ointment. When she was attacked by fever with violent heat, thirst, and raging headache, which was accompanied with delirious speech, uncontrollable dyspnea, tumefaction of the body, and great distension of the abdomen, she died on the 6th day of the fever. तो इस तरीके से ईच को खत्म करने से 6 दिन में वो मर गई। The abdomen continued much air, and especially the stomach was distended with air, filling half of the abdomen. A woman, another example here, a woman whose tinea capitis had passed away of passed off from intense cold, काफी ठंडी की वजह से उसकी itching चली गई, was seized after 8 days with a malignant fever with vomiting, accompanied at last with hiccup. He died in consequence on the 9th day. 2 ही दिन में, 7वें दिन में, उस 8वें दिन में उसको मैलिग्नेंट फीवर आया, वॉमिटिंग हुई, हिकअप चालू हो गया, और दूसरे दिन वो मर गई। तो ये कैसे, किस तरीके की खतरनाक बीमारी है सोरा, जो जिसके जिसके लोकल सिम्टम को अगर हमने डिस्ट्रॉय किया तो वो बंदा इस तरीके की एक्यूट वायलेंट बीमारियों में जाता है, या फिर क्रॉनिक लिंगरिंग सोरा के क्रॉनिक डिजीज में जो लाइफ टाइम उसको पीड़ा देते, उस तरीके की बीमारी में चला जाता। इन द सेम आर्टिकल, उसी आर्टिकल में, जिस आर्टिकल में केस दिए गए हैं, उस सेम आर्टिकल में मॉर्गाग्नी मेंशंस, तो ये फिजिशियन है, उसने क्या मेंशन किया है, मेंशंस द केस ऑफ अ मैन हु हैविंग स्कैब्स फ्रॉम ईच ऑन द आर्म्स एंड ऑन अदर पार्ट्स drove off nearly the wall eruption by a sulfated shirt, but was seized at once with drawing pains on the whole body combined with fever, so that he could neither rest at night nor move about in the daytime. Also, the tongue and the fauces were thus attacked with much trouble. The eruption was brought out again on the skin, and thus his health was restored. तो इस तरीके से ये भी केस एक मेंशन किया हुआ है। और है फीवर के बारे में कि मैलिग्नेंट फीवर विथ ओपिस्थोटोनस फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द ईच, a young merchant had driven off the each with ointment, when he was suddenly seized with such hoarseness that he could not speak a loud word. Then followed dry asthma, loathing of food, severe cough, troublesome, especially at night, and robbing him of sleep, उसकी नींद चली गई, violent, ill smelling night sweats, रात में काफी पसीना, बदबूदार पसीना आने लगा, and despite all medical treatment, death, काफी ट्रीटमेंट की, उसके बाद भी ये बंदा डेथ कर गया। और एक एग्जांपल है a burgo master 60 years of age was infected with the itch and suffered unspeakably from it through the nights. He used many medicines in vain. काफी सारी दवाइयों का यूज किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। In vain यानी कि निरर्थक, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसको in vain कहते। And at last was taught by a beggar a so-called infallible remedy composed of oleum, laurinum, flowers of sulfur and heart. जैसे आजकल के जमाने में कैसे कोई ना कोई ऐसा जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, वो दूसरों को सलाह देता फिरता है कि भाई तुम ये करो तो तुम्हें अच्छा हो जाएगा, तुम वो करो तो तुम्हें अच्छा हो जाएगा। जैसे आजकल के हमारे पेशेंट में काफी लोग पेशेंट हमारे ऐसा आते हैं कि सर
ये हमारे इस रिलेटिव ने बोला कि भाई ये 3-4 चीज मिक्स करके घर पे ही इसका इलाज कर लो। तो यही यही बात है कि उसको कुछ अच्छा नहीं हो रहा था दवाइयों से, तो उसके कोई ऐसे एक बेगार यानी भिखारी, यानी कि जो अपनी हेल्थ की भीख मांगता रहता हो कि भाई मेरी हेल्थ कैसे अच्छी हो जाए, वो ऐसे लोग सलाह देते कि भाई तू ये लार्ड, फ्लावर्स ऑफ सल्फर, ओलियम लॉरिनम, इसका इसको कंपोज करके, जो ये अक्सीर दवाई है, किस तरीके से बताते पेशेंट को कि ये अक्सीर दवाई है, इसको तुम लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो ये उसने लगाया। तो जैसे ये पेशेंट भी काफी 60 इयर्स के एज के थे, वो भी कितने बदनसीब होंगे कि उनको ये मिला, उसने ये लगाया। Having rubbed with this several times, he was indeed freed from the eruption. हाँ, ये इरप्शन से तो फ्री हो गए, but soon after he was seized with a violent chill, followed by an excessive heat all over the body, vehement thirst, a gasping asthma, sleeplessness, violent troubling all over the body, and great lassitude, so that on the fourth day he died. तो चौथे दिन पे, तो ये जो बंदा उसको मिला, ये उसको उसकी मौत देने आया था। उसको हम स्पिरिचुअल लेवल पे अगर समझे, तो उन्होंने क्यों इसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि अब वो इतनी अपनी बीमारी से इतना इतना उब गया था कि उसको मौत चाहिए थी, तो उसने उसको अट्रैक्ट किया। From the same cause, from the same cause, a fever combined with insanity precipitating death. उसी तरीके से फीवर के साथ इंसानिटी एंड उसकी वजह से डेथ हो जाए। और एक एग्जांपल है, आफ्टर ड्राइविंग ऑफ ईच मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्यूट फीवर्स विथ अ ग्रेट सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ फॉलो इन वन such a case such case the fever lasted 7 days when the eruption of each reappeared and stopped the fever. फिर है टेरेन टॉर्शियन इंटरमिटेंट फीवर, यानी कि मलेरिया, वो भी ईच की ही पैदाइश से ईच के सप्रेशन के बाद आती, चाहे तुरंत आए या फिर कई सालों के बाद आए, उसको कोई मायने नहीं रखता। A boy 15 years a boy of 15 years for a long time had tinea capitis and had really received from Pelargus a strong purgative to cure it. He was seized with pain in back, cutting pains during micturition, followed by tertian fever, यानी कि intermittent fever. तो उसको बैकएक हुआ, मिक्चुरेशन में कटिंग पेन हुआ, और फिर उसको टर्शियन फीवर यानी कि इंटरमिटेंट फीवर स्टार्ट हुआ। फिर है क्वार्टन फीवर, जिसमें एग्जांपल दिया है कि ओल्ड पीपल हैव स्पेशली ड्राई ईच, एंड इफ this is driven up by external applications, usually quartan fever ensues, which vanishes as soon as each reappears on the skin. Vertigo, a total sinking of strength. Vertigo like epilepsy. तो इसमें एग्जांपल है कि अकाउंट 57 years old, he had suffered for 3 years with dry itch. It was driven off and he enjoyed for 2 years and apparently good health. Only he had during this time 2 attacks of vertigo, which gradually so increased that once after finishing his meal, he was seized with such vertigo that he would have fallen to the floor if he had not been supported. He was covered with an icy perspiration, his limbs troubled, all the parts of his body were as dead, and he repeatedly vomited up a sour substance. A similar attack followed 6 weeks later. Then once a month for these months. तो 6 महीने के बाद ऐसे 6 वीक के बाद ऐसे अटैक आने लगे। Then once a month for 3 months, उसके बाद हर महीने 3 महीने तक हर महीने ऐसे अटैक रहे। Vertigo with vomiting. He indeed retained consciousness, but there always followed heaviness of the head and a drunken stupor. At last, these attacks came daily, though in a milder form. He could not read nor think,
nor turn around quickly, nor stoop down. This was attended with sadness, sorrowful, anxious thoughts, and sighs. Epilepsy like vertigo. तो इस तरीके से ये आखिर में ये इस तरीके से एंजियस थॉट शाइंग सैडनेस के साथ ये बंदा चला गया epilepsy like vertigo a woman of 36 years had the itch driven from the skin a few years before the mercurial remedies कुछ साल पहले उसने मर्क्यूरियल रेमेडी से अपनी इचिंग इरप्शन को खत्म किया था 36 ईयर की लेडी है उसको क्या हुआ हर मेंसेस बिकेम इरेगुलर अब वो क्या लेके आई कुछ साल पहले ऐसा किया था अब क्या लेके आई कि हर मेंसेस बिकेम इरेगुलर एंड वेर ऑफन इंटरप्टेड फॉर 10 और इवन 15 वीक्स 10-15 दिन में इंटरप्टेड होता है शी वॉज एट द सेम टाइम कॉन्स्टिपेटेड उसके साथ उसको कॉन्स्टिपेशन हुई ऐसी कंप्लेन हमारे पास अक्सर आती है लेकिन हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते कि भाई ये तो सूरा से हुआ 4 years ago during pregnancy she was seized with vertigo 4 साल पहले उसको जब प्रेगनेंसी थी तब उसको वर्टिगो साथ में हुआ and she would suddenly fall down while standing or walking और जब ये तब ये suddenly fall down हो गई थी while sitting she would retain her senses during the vertigo and could speak eat and drink at her first attack she felt in her left foot as it were a crawling sensation and formication which terminated in a violent jerking up and down of the feet. In time, these attacks took away consciousness, and afterwards, in traveling in a carriage, there came an attack of real epilepsy, which returned thrice in the following winter. During these attacks, she could not speak, she did not indeed turn her thumbs inward, but yet there was foam at her mouth. The sensation of formication in the left foot announced the attack, and when this sensation reached the pit of the stomach, it suddenly brought on the feet epilepsy. This epilepsy was removed by woman with 5 powders, but instead of it, her vertigo reappeared, but much more violently than before. ठीक है किस तरीके की सूरा की जर्नी हो गई इचिंग इरप्शन को रिमूव किया फिर कुछ सालों के बाद इसको ये तकलीफ आई उससे पहले उसको प्रेगनेंसी में वर्टिगो थी एपिलेप्सी आया और उस एपिलेप्सी को ठीक किया तो उसकी वर्टिगो के फिट वायलेंट हो गए it also commenced with crawling sensation in the left foot, which roused up to the heart. This was attended with great anxiety and fear, as if she were falling down from a height, and while supposing that she had fallen, she lost consciousness and speech. At the same time, her limbs moved convulsively, but also outside of these attacks, the least touch of her feet caused her the most intense pain as if from a boy. This was attended with several severe pains and heat in the head and with loss of memory. Convulsion के और example है कि after an itch driven away by ointment, there followed with a girl a most profound swoon or soon after the most terrible convulsions and death. तो ये itching eruption को बाहर से खींचने से इस तरीके की वर्टिगो swoon यानी वर्टिगो मोस्ट प्रोफाउंड वर्टिगो कन्वर्जन्स और उसके बाद डेथ आती है और एक एग्जांपल है अ गर्ल ऑफ 17 years old in consequence of tinea capitis which disappeared of itself अपने आप ही चला गया was seized with continual heat in the head and attacks of headache एक अपने आप क्यों जाता है जब भी कोई अन डिसिमिलर डिजीज दूसरा आता है तो ये पहला डिजीज जो उससे अलग था इचिंग का था वो चला गया और ये दूसरा डिजीज आ गया जिसमें क्या हुआ seized with continual heat in the head and attacks of headache she sometimes suddenly started up as if from fright ऐसा लगता है जैसे वो डर गई तो स्टार्टलिंग जैसे हम करते हैं
जैसा हमारे साथ होता है, ये स्टार्टलिंग है. And while awake, she was seized with convulsive motions of limbs, especially of the arms and hands, as also with oppression, the pit of the stomach, as if her breast was lashed together with mourning. Then her limbs would jerk convulsively, and she would start up. तो ये इस तरीके से उसको कन्वल्सिव बीमारी हो गई. A grown man, full grown man who had been for some time affected with tremor of the hands had his tinea dry up. He was thereupon seized with great lassitude, and red patches without heat broke out on his body. The tremor passed over into convulsive shaking. Bloody matter was discharged with his nose and his ears. He also coughed up blood, and he died on 23rd day amidst convulsion. Convulsion के 23 के दिन वे वो मर गए. Epilepsy के और एग्जाम्पल में है a man who had driven off a frequently occurring eruption of itch with an ointment fell into epileptic convulsions which disappeared again when the eruption reappeared on the skin. A youth of 18 years drove off drove the itch with a mercurial ointment. Mercurial ointment से उसकी itching को हटाया गया. And 2 months later, 2 महीने के बाद, he was unexpectedly seized with convulsions which attacked all the limbs of the body, now this, now that, with painful constriction of the breast and the neck, coldness of the limbs, and great weakness. The 4th day, he was seized with epilepsy, foaming at the mouth, while the limbs were strangely contorted. The contortion of limbs, the epilepsy only yielded when the eruption returned. जब ये इरप्शन वापस आए तभी ही ये इपिलेप्सी गई. तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन है. आजकल के बच्चे काफी सीपी चाइल्ड आ रहे. क्यों आ रहे? क्योंकि जो भी मदर अपनी प्रेगनेंसी में सब ऑइंटमेंट्स लगाते हैं बॉडी पे, जैसे कोई मार्क्स ना रहे उसके ऑइंटमेंट्स अक्सर गायनेकोलॉजी प्रिस्क्राइब करते हैं. तो उसके लिए जैसे वो अप्लाई करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से मैं इसको को रिलेट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है कि जब आपके पास सीपी चाइल्ड की पेशेंट आए तो उसमें ऐसी हिस्ट्री झांकिए कि क्या ऐसी कोई हिस्ट्री थी पीछे, तब आप उसको को रिलेट कर सकते हैं. with a boy whose tinea had been driven off by rubbing it with almond oil. आलमंड ऑयल से जब उसको रबिंग किया तो उस बॉय में भी एपिलेप्सी चालू हुई. With children combined with suffocative कैटरा, कुछ चिल्ड्रन में सफोकेटिव कैटरा ऑब्जर्व किया एपिलेप्सी के साथ. A servant girl, after twice rubbing her each with ointment, had an attack of epilepsy. A youth of 18 who had driven out each with mercurial remedies was seized a few weeks later with epilepsy. ये 1673 के केसेस है. 1673 के केसेस है कि a youth of 18 who had driven out each with mercurial remedies was seized a few weeks later with epilepsy, which returned after 4 weeks with a new moon. कि epilepsy हर न्यू मून में इसको epilepsy आने लगी. कुछ हफ्तों के बाद चालू हुई और हर महीने पे न्यू मून में आने लगी. A boy of 7 months was seized with epilepsy while the parents were unwilling to acknowledge that he had the itch. पेरेंट्स नहीं मान रहे थे कि उसको ईच की तकलीफ आगे थी, लेकिन वो बच्चे को एपिलेप्सी के साथ वो आया. 7 महीने का बच्चा. But when the physician inquired more particularly, the mother confessed that the little boy had some vesicles of each on the sole of the foot, which had soon yielded to lead ointment. The child, she said, had no other sign of itch. और कोई itch की साइन नहीं थी, सिर्फ few वेसिकल थी जो लीड ऑइंटमेंट से चले गए.
patient correctly recognized in these the only cause of the epilepsy. टल्पियस ने कुछ ऑब्जर्व किया है कि 2 children were freed from epilepsy by breaking out of humid tinea, but the epilepsy returned when the tinea was incautiously driven off. इसका नेम आप ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में टल्पियस के ऑब्जर्वेशन हनुमान सर ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में भी कंसीडर किए हैं. A 5-year-old each passed away. 5 साल के बच्चे को each pass away हुआ, and these after several years, कुछ सालों के बाद produced epilepsy. तो आप देख सकते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें तुरंत आ गए और कुछ केसेस ऐसे जिसमें कई साल लगते हैं बीमारी को प्रोड्यूस होने में, क्रॉनिक बीमारी को प्रोड्यूस होने में. The each in a youth of 20 years was suppressed by a purgative, which was followed to act violently for several days, after which he for 2 years suffered the most violent convulsions. 2 साल तक ये convulsion से सफर रहा, until through the use of birch juice, the each was brought back to the skin. हॉफमैन का ऑब्जर्वेशन है, फादर हॉफमैन. अ यंग मैन ऑफ 17 years. हॉफमैन का भी ऑब्जर्वेशन आपको ऑर्गेनॉन में मिलेगा. 17 years यंग मैन, ऑफ वाइगोरियस कंस्टिट्यूशन, एकदम मजबूत और उत्साही कंस्टिट्यूशन, एनर्जेटिक कंस्टिट्यूशन एंड गुड इंटेलिजेंस, was attacked 3 years ago. 3 साल पहले उसको क्या अटैक हुआ था? आफ्टर ईच had been driven out फर्स्ट बाय हिमोप्टाइसिस. 3 साल पहले उसको ईच थी, जैसे उसको वो ईच को हटाया तो उसको क्या आया? हिमोप्टाइसिस. देन बाय इपिलेप्सी, जैसे हटाया उसको 3 साल पहले तब आया था हिमोप्टाइसिस हुआ, उसके बाद इपिलेप्सी आई, which grew worse through medicines until the first came on every 2 hours. पहले 2 घंटे पे आती थी, फिर थोड़ा थोड़ा अब दवाइयों के साथ और बढ़ गई. Another surgeon, through frequent bloodlettings and many medicines affected that he remained free from epilepsy for 4 weeks. काफी कुछ किया तो उसकी इफेक्ट यह है कि वो 4 हफ्ते तक इपिलेप्सी उसको नहीं आई. But soon afterwards the epilepsy returned while he was taking his noonday nap. जब वो दोपहर के खाने के बाद वो सो रहा था, तब उसको एपिलेप्सी चालू हुई. And the patient had 2 or 3 fits in the night. पेशेंट को 2-3 फीट रात को आने लगी. At the same time he was attacked with a very severe cough and suffocating catra, especially during the nights when he expectorated a very fetid fluid. He was confined to his bed. अब वो अपनी बेड से खड़ा नहीं हो पाता था क्योंकि अब वो उसको उतनी वीकनेस आ गई, उसकी जो कफिंग थी वो इतनी बढ़ गई. At last, after much medicine, the disease increased so much that he had 10 fits at night and 8 during the day. इतना डिजीज बढ़ गया कि अब रात में 10 फीट आने लगी एपिलेप्सी की और दिन में 8 फीट आने लगी. Nevertheless, he never in these fits either clenched his hands, approached or had foam at his mouth. उसके साथ साथ अब इस तरीके की ये फीट हो गई कि ना तो अब उसको क्लैंक फीट होते, ना ही उसकी मुंह में से झार आते. His memory is weakened, उसकी मेमोरी डाउन, यानी कि अब ये सिंकिंग ऑफ वाइटल स्ट्रेंथ हो रही, उसकी मेमोरी चली गई, उसकी एनर्जी चली गई. द अटैक्स कम एट द अप्रोच ऑफ मील टाइम, खाने के टाइम भी अब अटैक्स आने लगे, बट मोर फ्रीक्वेंटली आफ्टर मील्स. ड्यूरिंग हिज नाइटली attacks, he remains in the deepest sleep without awaking.
but in the morning he feels as if bruised all over. The only warning of a fit consists in his rubbing his nose and drawing up his left foot, but then he suddenly falls down. इस तरीके से उसको पैरालिसिस जैसा भी होने लगा। तो आज हम यहाँ तक अपनी जर्नी को विराम देते हैं। कल फिर से हम इस जर्नी के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, अलविदा।